वालेकुम अस्सलाम। बहन आपका नाम क्या है? यास्मीन मकबूल। अच्छा यास्मीन मकबूल। बहन आप मुझे ये बताइए, इकरारुल हसन को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो इन्होंने आपके 75 लाख रुपए खाए हैं? उठिए, इन्होंने आपके 75 लाख रुपए खाए हैं, इकरारुल हसन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना इकरारुल हसन से कहूँगी कि मेरी हालत आपके सामने है, और इकरार भाई आपने भी अल्लाह की अदालत में एक दिन पेश होना है, और आप यहाँ तो बच जाएंगे क्योंकि हमारी इतनी हैसियत नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं पढ़ लिख के आर्मी में जाना चाहती हूँ, और जनरल रहील शरीफ जो हैं वो मेरे आइडियल हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं जनरल रहील शरीफ से मिलूँ, और ये मैं बात 2014 से कह रही हूँ कि जनरल रहील शरीफ साहब से कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उसके बाद पहले मरना तो वैसे भी है, लेकिन आपका अरमान है कि मैं उनसे मिलूं, फिर जो भी हो। मैं एक बार आर्मी का यूनिफॉर्म पहनना चाहती हूँ और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। साथ मौजूद हैं, और आप कह रहे हैं ना कि ये पैक हैं, ये आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इकरारुल हसन इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसके साथ, और जिन एंकरों ने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं कि इनका खून रुका हुआ है और ये इन पे पैसे कमा रहे, यार अल्लाह से डरो आप लोग। यार मैं यहाँ पर खुद मौजूद हूँ, मेरे सामने ये खून की उल्टियाँ कर रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, इधर है। नाज़रीन आप लोग खुद देख रहे हैं, जैसे ये बहन जिस तरह इनकी इंटरव्यूज़ बनाए हैं, लोगों ने बनाए हैं और उनको डिलीट किया गया है। सोशल मीडिया है, लाहौर की मीडिया है, कराची की मीडिया है, सब ने इस बहन का गलत इस्तेमाल किया, इनके ऊपर वीडियोस बनाए हैं। करोड़ों रुपए उन्होंने हजम किए हैं, करोड़ों रुपए। इकरारुल हसन भाई, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको पाकिस्तान का एक नाम है, इकरारुल हसन पर मैं कभी भी उंगली ना उठाता। वो हमारा पाकिस्तान का एक हीरो है, लेकिन आज उसने एक ऐसा काम किया है, ऐसा काम किया है कि मैं नहीं चाहता था कि उसको मैं बदनाम करूं या उसके पीछे मैं बातें करूं। लेकिन इकरारुल हसन भाई सबसे पहले जब ये आपके पास आई थी, ये वीडियो आप देखिए। नवी जमात की तालिबा यास्मीन खून के आंसू रोती है। ये उर्दू जबान का कोई मुहावरा नहीं, किसी शायर का कोई तखय्युल नहीं, और ना ही किसी नॉवल या अफसाने का कोई जुमला है। आप लोगों ने देखी है। उसके बाद आपने एक शो में बताया था कि इनके पास मेरे पास 25 लाख रुपए आए थे, वो भी आप सुने। रियाल दिए ऑस्ट्रेलिया से एक बंदा खुदा का राबिता सेगमेंट के बाद हमसे हो सका, जिससे हमने अगले सेगमेंट में बात की। मैंने नियत की है कि मैं 23 लाख डोनेट करूंगा। 23 लाख रुपया। ये आपकी जुबानी है कि मेरे पास 25 लाख रुपए आए थे। उसके बाद आपने कहा कि 1 घंटा बाद मेरे टीम से मुझे इत्तला मिला कि इनके पास 75 लाख रुपए डोनेशन आए हैं। बकौले आपका कहना है, वो भी आप लोग देखिए। सेगमेंट के आगाज से कबल जितनी रकम का वादा किया जा चुका था, वो खुशगवार तौर पर हैरान हुई था। कल आपको याद है जो हमारी बहन जो खून के आंसू होती थी, जो पहले और बीमारी में मुब्तला थी, उसके लिए हमने 20 से 25 लाख रुपए की दरखास्त की थी। और कल 1 घंटे बाद जो मुझे मेरी टीम ने बताया, अभी मैंने आज आके अपडेट नहीं ली, उन्होंने कहा कि तकरीबन 60 लाख रुपए प्लेज किए जा चुके हैं अब तक। 1 घंटे बाद की बात थी। अभी अगर मुझे बता सकें अजीज भाई, आपकी अभी क्या सूरत है? ये भी आप लोगों ने देखी है। उसके बाद आपने 6 महीने पहले आपने कहा कि हमने अपने प्रोड्यूसर को गिरफ्तार किए हैं और उसके ऊपर 9 लाख रुपए का FIR कटवाए हैं। वो FIR तो मौजूद है ना, ये FIR भी आप देखिए।
9,90,000 रुपए की। यार इकरार भाई मैं तो नहीं समझता, क्योंकि पैसे आपके पास आते हैं, इसको हैंडल आपने ही करना है। अब मेरी बात है, मैं जिसका इंटरव्यू करता हूं मेरे पास पैसे आते हैं, तो उस पैसों को देखना मेरा काम है। ये मेरा काम है कि उसको उस गरीब के पास वो पैसे मैं लेकर जाऊं। यार आप सब ने इसका मजाक बनाए हैं। कोई वसीम बादामी है, इकरारुल हसन है, उर्दू पॉइंट वाले है, एनी पेसर, जिसने भी इसका इंटरव्यू बनाया है, मैं इसकी माँ से खुद जुबानी पूछूंगा कि किस किस ने आपका इंटरव्यू बनाए हैं। और ये बहन बहुत मुसीबत में है, ये खून की उल्टियाँ कर रहे हैं। इसके आंखों पे आप लोग देखिए, ये जो कभी कभी इसके पास ये जो वीडियो है ये बनाए गए हैं, ये आप लोग देख के, साथ में मैं वॉइस भी चला रहा हूँ, ये खून की उल्टियाँ भी कर रहे हैं, साथ में इसकी आंखों से खून भी निकल रहे हैं। मेरी इल्तिजा है कि पाकिस्तान में तो ये तक चुके हैं, जहां भी जाते हैं, और जो भी चोर लोग हैं वो आते हैं, इसका इंटरव्यू बना के वो लेके जाते हैं, उस पर लाखों रुपए कमा के फिर उसको डिलीट कर देते हैं। ऊपर से इकरार के फ़ोन आते हैं और उस वीडियो को डिलीट कर। लेकिन मैं पठान हूं, मैं ज़बान दे तो ये वीडियो डिलीट नहीं होगा। इसका नंबर चल रहे। सबसे पहले तो अल्लाह वाले लोगों से गुजारिश है कि यार इसको कॉल करें, इसका अगर कोई बड़ा डॉक्टर है इसको बुलाए, इसके लिए इलाज कराएं। सामने स्क्रीन पे नंबर भी चल रहे और मैं इनसे ज़ुबानी भी पूछूंगा कि इसका नंबर क्या है। सबसे पहले मैं इस बहन से कुछ बात करना चाहता हूँ। बहन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन आपका नाम क्या है? यास्मीन मकबूल। अच्छा यास्मीन मकबूल। बहन आप मुझे ये बताइए, इकरारुल हसन को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो इन्होंने आपके 75 लाख रुपए खाए हैं? उठिए, इन्होंने आपके 75 लाख रुपए खाए हैं, इकरारुल हसन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना इकरारुल हसन से कहूँगी कि मेरी हालत आपके सामने है, और इकरार भाई आपने भी अल्लाह की अदालत में एक दिन पेश होना है, और आप यहाँ तो बच जाएंगे क्योंकि हमारी इतनी हैसियत नहीं है। आपका एक नाम है, उस लिहाज से आप दुनिया की अदालत में तो बच जाओगे, लेकिन अल्लाह की अदालत में क्या मुंह दिखाओगे? कि जब अल्लाह आपसे पूछेंगे कि तुमने एक मज़लूम के ऊपर तुमने मज़ीद जुल्म किया है, तो तब अल्लाह को क्या जवाब दोगे? मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि क्या आपको कब्र याद नहीं है, या आपकी टीम को कब्र याद नहीं है? क्या आपको वो अल्फाज याद नहीं है कि जब आपने मुझे ये कहा था कि यास्मीन मैं तुम्हारे 3 भाई नहीं, मैं तुम्हारा 4था भाई हूँ, और वसीम बादामी ने भी कहा था कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। जब भी अगर हमारे चैनल से कुछ ना हुआ ना तो हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने पैसे देखे, डोनेशन इकट्ठी हुई, तब तो आप वो जो मेरे सर पे आपने हाथ रखा था आप उसको भी भूल गए, सब कुछ भूल गए। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि खुदारा अभी भी मैं यही कहूँगी कि जो डोनेशन मुखय्यर हजरात ने मेरे इलाज के लिए आपको दी थी वो मुझ तक पहुंचाई जाए, ताकि मेरा इलाज हो सके और मैं अपनी ज़िंदगी में वापस लौटना चाहती हूँ। वैसे इकरार ने एक बात ठीक किया था कि मेरी अल्लाह से शुक्र है कि मेरी बेटी नहीं है, ऐसे ये बात उसने बिल्कुल, यार कमाल का बंदा है यार आपका। ये बात मुझे बहुत गुस्सा आता है इस बात पर। मुझे बेटी है ना, आपने बात ठीक की था कि इस कौम की बेटी, मतलब मुझे अल्लाह ने बेटी नहीं दी और शुक्र है मुझे इस बात पर, लेकिन ये हमारी एक बहन है। वीडियो मैं डिलीट नहीं करूँगा, आप मुझे 1 करोड़ रुपए भी देना, खुदा की कसम की ये वीडियो मैं डिलीट नहीं कर। ये मेरे पठान हूँ और इस पठान का ज़बान है। आपने तो बहुत से लोगों को पैसे दे के वो वीडियो डिलीट किए ना, जिसने भी आपके ख़िलाफ़ वीडियो बनाई हैं उन सब को आपने पैसे दे के वो वीडियो डिलीट किए हैं। लेकिन मैं इस बहन के साथ वादा करता हूँ, मैं अपने पठानों का नाम कभी भी बदनाम नहीं करूँगा, कभी भी। मैं ज़बान देता हूँ, मेरा चैनल डिलीट हो जाए, डिलीट होने दे, लेकिन इस वीडियो को मैं डिलीट नहीं करूँगा। आप मुझे ये बताएं बहन, ऐसा ना हो, आप इस बात पे कुरान पे हाथ रख सकते हैं कि उसने खुद बताया कि मेरे पास 75 लाख रुपए है, ये तो उसने खुद ज़बानी बताए हैं, ठीक है। और उसने ये, और अभी आप मुझे ये बताएं, कुरान पे हाथ रख सकते हैं आप लोग कि इसने आपको कितना पैसे दिए? इन्होंने ना हमें सिर्फ 12 लाख रुपए दिए थे, जो ये हमारे घर आए थे, और 12 लाख इन्होंने कैश दिए थे, बाई हैंड पकड़ाए थे। अच्छा। वो चेक नहीं था। उसके अलावा इन्होंने मेरी वालदा से कुछ चेक थे जिनके ऊपर दस्तखत करवाए थे, सिग्नेचर लिए थे,
एक 52 लाख का चेक था और दूसरा मेरी वालदा बताएंगी गालबन कितने का था, दूसरा 12 लाख का था। इन्होंने ये कहा था कि ये जो चेक हैं ये कराची से कैश होने हैं, तो हम ये कैश करवा के आप तक पैसे पहुंचा देंगे। ये 1 साल तक हम इनके साथ राब्ते में रहे हैं। मेरी वालदा इनकी मिन्नतें करती रही हैं कि मेरी बेटी की अब ये हालत है, ये हालत है। तो इकरार भाई ये कहते थे कि माँ जी आप कहीं से उधार पकड़ लें पैसे और उधार पकड़ के ना बच्ची को हॉस्पिटल ले जाएं। हम बस आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, अगले हफ्ते आ रहे हैं, ये पैसे सारे कैश करवा के ना चेक हम आपको देंगे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि इकरार ने कहा नंबर ब्लॉक कर दिए, और जब फिर उनकी टीम के नंबर्स पे मेरी वालदा ने कांटेक्ट किया, उनके चैनल के नंबर पे, तो उन्होंने जो है कामरान फ़ारूक के नंबर पे कांटेक्ट किया मेरी वालदा ने। तो उन्होंने धमकियां देना शुरू कर दी कि बीबी अब कॉल ना करना। वो माँ जी से डायरेक्ट बीबी पे आ गया कि अगर तुमने अब कॉल की और मुझे ये कहा कि मेरी बेटी के पैसे दे दो तो मैं तुम पे FIR करवाऊंगा। लेकिन मुझ तक जो है सिर्फ 12 लाख पहुँचे हैं। ये आप जो है ये मैं अल्लाह की अदालत में अल्लाह को गवाह बना के कहती हूँ कि सिर्फ 12 लाख उन्होंने दिए। इसके अलावा 1 रुपया भी इकरार भाई ने हम तक ना पहुँचाया है और ना ही मुझे कोई मिला। अच्छा बहन, वो कह रहे ना कि उस टाइम उसने कहा कि 25 लाख रुपए मेरे पास है, 20-25 लाख का उसने कहा था। वो वीडियो दोबारा आप लोग सुने। सेगमेंट के आगाज से कबल जितनी रकम का वादा किया जा चुका था वो खुशगवार तौर पर हैरान हुई था। कल आपको याद है जो हमारी बहन जो खून के आंसू होती थी, जो बहन और बीमारियों में मुब्तला थी, उसके लिए हमने 20 से 25 लाख रुपए की दरखास्त की थी। और कल 1 घंटे बाद जो मुझे मेरी टीम ने बताया, अभी मैंने आज आके अपडेट नहीं ली, उन्होंने कहा कि तकरीबन 60 लाख रुपए प्लेज किए जा चुके हैं अब तक। 1 घंटे बाद की बात थी। अभी अगर मुझे बता सकें अजीज भाई आपकी अभी क्या सूरत है? ये कह रहे कि मेरे पास 20-25 लाख आए। उसके बाद इसने कहा कि मेरी टीम ने 1 घंटे बाद मुझे बताया कि 75 लाख रुपए जमा हुए। आप बैठी थी वहां पर? नहीं। और उसने वो चल भी रहे, देखिए उसमें झूठी कोई भी बात नहीं है, आप लोग सुन भी रहे, सुन ले आप दोबारा। अच्छा, इसने कहा कि मेरे पास 75 लाख, फिर आप लोगों ने पूछा नहीं कि मेरे पैसे कहाँ हैं? जो 25 लाख हुआ था ना वो तो हमारे बैठे बैठे हुआ था वहाँ पे। तो उस 25 लाख में कितना दिया उन्होंने? उसमें से तब हमें उन्होंने सेट पे कुछ भी नहीं, तब उन्होंने कुछ नहीं दिया था। जब हमें उन्होंने अगले दिन घर भेज दिया, हमारी फ़्लाइट करवा दी कि तुम लोग लाहौर जाओ, वहाँ आके पैसे देंगे। तो यहाँ पे आके उन्होंने हमें सिर्फ 12 लाख दिया। और जब उसके अगले दिन उन्होंने फिर एक प्रोग्राम किया तो उसमें इकरारुल हसन ने बताया कि जो कल जिस बच्ची का इंटरव्यू हुआ था उसके 22 लाख पहले हुए थे और अब फिर से 75 लाख रुपया हो गया है। अच्छा, तो वो ये 1 करोड़ से ऊपर हो गए ये पैसे? जी 1 करोड़ से ऊपर हो गए, लेकिन मुझ तक वो कोई भी पैसे नहीं पहुंचे उनके। देखे ना, अगर तो बहुत उनका ये कहना है, बहुत से लोगों का ये कहना है कि हो सकता है लोगों ने ऐलान तो किया अनाउंसमेंट, लेकिन उन्होंने डोनेशन ना दी हो। अगर वो ना देते तो इकरारुल हसन जो है वो कभी भी अनाउंसमेंट इस चीज़ की नहीं करते बिल्कुल। अगर उन्होंने अनाउंसमेंट की है तो मतलब उनके पास वो अमाउंट आ चुकी है ना। तो अगर आ गई थी तो उन्हें जिस तरह से वहाँ पे तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, अल्लाह ताला को गवाह बनाया था। और वैसे भी माह रमज़ान का नेक महीना था, उस नेक महीने को भी इन्होंने जो है मद्देनज़र नहीं रखा। और अगर तो वो सच्चे होते तो वो मेरे सामने आते, वो बात करते, लेकिन ना तो उन्होंने कोई बात की। हाँ, अलबत्ता उन्होंने बात ज़रूर की है, वो सिर्फ ये धमकियाँ लगाई हैं कि अगर तुम लोग मज़ीद कोई हमसे पैसे मांगोगे या इस तरह से कुछ करोगे। मेरी वालदा ने नोटिस भी उनको करवाए तो मैं तुम लोगों के खिलाफ उल्टा FIR करवाऊँगा। इकरार ने कहा था? जी, इकरारुल हसन ने कहा। वाह भाई, पाकिस्तानी गोंडा, अब तो पाकिस्तान का गोंडा निकले भाई। अच्छा बहन, आप मुझे ये बताए, आपको रोना आता है लेकिन रो नहीं रही हो, क्यों? रोना आते आपको लेकिन रो नहीं रही हो, वजह? मेरी हालत आप लोगों के सामने है। कहते हैं ना कि बहुत से लोग मेरी वीडियोस पे ये भी कमेंट करते हैं कि अगर हम वहाँ पे रो के दिखाऊं तो वो कहते हैं कि लो ये तो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। ठीक है, ये इस लड़की के पास तो रोने के अलावा कोई काम ही नहीं रह गया। ये तो मतलब कि इतना चैनल्स पे आ के अब तो ये तो बात ही पुरानी हो गई है। और इसलिए लोग जो है ना उस वीडियो को मेरी को वो स्किप कर देते हैं, वो देखना भी पसंद नहीं करते। हाँ, अगर उसमें इकरार की जहाँ कहीं बात होती है ना
तो वो ज़रूर सुनते हैं। इकरार के बारे में उसके हक़ में कमेंट करेंगे और मेरी वीडियो डिलीट करवा देंगे। मेरी इकरार से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, ना ही देखिए हम उनके लेवल के हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम बहुत गरीब लोग हैं और मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि मेरी इस वक्त भी इस आपके चैनल के थ्रू भी मैं अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहूँगी कि तमाम मुखय्यर हज़रात से मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि खुदारा अल्लाह ने आप लोगों को देने वाला बनाया है, अल्लाह ने आप लोगों को औलादों वाला बनाया। अपनी औलादों के सदक़े आप जो हैं मेरे मदद करें ताकि मेरा इलाज हो सके। डॉक्टरों ने 1 करोड़ रुपया बताया है 2018 में, जो कि मेरे इलाज पे लगेगा, और मेरा इलाज यहाँ पे नहीं है। मेरे वालिदैन बहुत गरीब हैं, हमारा किराए का घर है। मेरे बाबा जो हैं वो माली का काम करते हैं। अब मैं जितना भी बताऊं अपनी गुर्बत को आपके सामने वो कम होगा। मेरा अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरे वालिदैन के पास अब कुछ भी नहीं है जिससे वो मेरा इलाज करवा सके। और लोग अब कर्ज दे दे के उन्होंने भी कहा कि पहले हमारे अगले भाई पैसे वापस करो, हम तुम लोगों को कोई कर्ज नहीं देंगे। मेरी ये हालत हो जाती है कि मैं खून में लथपथ होती हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं होते कि मुझे अस्पताल ले जा सके। किराए के घर में हैं हम लोग, तो मालिक मकान जो है जैसे तरीक़ आती है वो सर पे खड़ा होता है कि आपके बच्ची के जो भी हाल है हमें किराया दो, हमें उससे मतलब है। अच्छा बहन, मुझे ये बताए, आखिरी सवाल, मुझ जैसे नाचीज़ इंसान को क्यों बुलाया? मीडिया तो बहुत है, बहुत मीडिया वाले हैं, लाहौर तो भरा हुआ है, मुझ जैसे नाचीज़ इंसान को क्यों बुलाया? मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट क्यों? क्योंकि मैंने आपके चैनल को सर्च किया, मैंने उस पर देखा कि आप बहुत गरीब लोगों की मदद करते हैं, आप उनकी आवाज़ बनते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि आपकी वीडियो अगर आप किसी के पास गए हैं, एक ख़ातून है, बहुत सी ऐसी औरतें जिनके पास अपना घर नहीं था, तो आप उनके पास गए, काफ़ी अरसे तक आपकी उसके बाद कोई वीडियो नहीं आई, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद आपकी फिर से वीडियो दूसरी आई जिसमें ये दिखाया गया है कि आपने उनको एक मुकम्मल कंप्लीट घर बना के उनको सरप्राइज़ किया है। तो अगर तो आप चाहते तो आप उनकी डोनेशन लेके साइड पे खा सकते थे। वो तो इतने साबित हैसियत नहीं थे ना कि आप तक वो पहुंच सकते, लेकिन आप अपनी ज़ुबान के पक्के हैं। मैंने आपके तमाम पूरे चैनल को सर्च किया है, मैंने ये देखा है कि आप जिससे जो वादा करते हैं आप वो पूरा करते हैं। और फिर से मुझे अल्लाह पाक की तरफ से मुझे आपके साथ एक उम्मीद लगी कि यहाँ से जो है मेरा आपके चैनल के थ्रू मेरा इलाज हो जाएगा और मैं फिर से अपनी ज़िंदगी की तरफ जो है ना वो। ठीक है, आप अपना नंबर बता दें, ज़बानी स्क्रीन पे भी चल रहे, अपना नंबर भी बता दें। जो लोग मेरी मदद करना चाहते हैं, मेरे इलाज के लिए जो लोग डोनेशन करना चाहते हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है तमाम मुखय्यर हज़रात से कि खुदारा आप लोग ज़रूर डोनेशन दें। अल्लाह ने आपको देने वाला बनाया है। देखें कि अगर हमारी 22 करोड़ से ज़्यादा अवाम है, अगर वो 1-1 रुपया भी दे तो 22 करोड़ बनता है, तो मुझे तो सिर्फ़ 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। तो खुदारा आप लोग मेरी मदद करें। मैं आपको अपना राब्ता नंबर बता रही हूँ, ये मेरी वालदा का नंबर है, ये आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, आप ज़बानी बता दें, ज़बानी भी बता दें। ये नंबर है 307 ये मैं स्क्रीन पे 405 888 0307 405 8882। शहनाज अख्तर मेरी वालदा का नाम है। तो मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है जो भी डोनेट करना चाहता है, डोनेशन करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे जो है। अच्छा मेरे पास तो बहुत से लोगों ने डोनेशन किए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डोनेशन करने वाले हैं रशीद साहब। आज मुझ जैसे नाचीज़ पर इतना ट्रस्ट करके आपकी बदौलत, जुल्फ़िकार साहब आपकी बदौलत, आशा सिस्टर सब आपकी बदौलत, अगर मैं इस मुकाम पे पहुँच जाऊँ तो सबसे पीछे मेरे जो पीछे हाथ हैं, सबसे पहले रशीद साहब, फिर जुल्फ़िकार साहब, फिर आबशा सिस्टर, और इसके अलावा जो भी डोनर हैं और उन्होंने मुझे पैसे दिए और मैंने जगह जगह पे पहुंचाए। आज यहाँ तक मेरा आना
सिर्फ आप लोगों की बदौलत से। मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करना, सब आप लोगों का हाथ, मेरे पीछे आप लोगों का ही हाथ है। आखिर में आप मुझे बताएं कि आपका इलाज पाकिस्तान में हो सकते हैं? जो मेरे मैदे का इलाज है वो तो पाकिस्तान में मुमकिन है, यहाँ पे वो हो सकता है। उसके अलावा जो ये ब्लड वॉमिट करती हूँ और जो मेरी आंखों से खून के आंसू आते हैं, वो अमेरिका में, यूएसए में उसका ट्रीटमेंट है। क्योंकि देखें 2014 से लेके अभी तक 2021 तक मुझ पे सिर्फ तजर्बात किए गए हैं पाकिस्तान में। मैं अच्छी भली थी। अगर आप मेरी स्क्रीन पे लाजमी वो मेरी पहले वाली आप मेमोरीज जो है मेरी फ़ोटो दिखाइएगा। नाज़रीन, इसकी पहली वाली फ़ोटो भी आप लोग देखें जी। 2014 में मैं क्या थी और ये 2021 में आप मेरी हालत देख सकते हैं। और ये सब कुछ मेरे हमारे जो हैं हुक्मरानों की मेहरबानी है, हमारे मुल्क पाकिस्तान की मेहरबानी है, और सबसे बड़ा हाथ इसमें हमारे डॉक्टर्स का है। अगर उन्होंने 2014 में ही बता दिया होता तो मेरे वालिदैन के पास जो अपनी जमा पूंजी थी वो यहाँ लगाने के बजाय मुझे आउट ऑफ कंट्री में ले जाते, बाहर के मुल्क में ले जाते। ठीक है। और मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं पढ़ लिख के आर्मी में जाना चाहती हूँ, और जनरल रहील शरीफ जो हैं वो मेरे आइडियल हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं जनरल रहील शरीफ से मिलूं, और ये मैं बात 2014 से कह रही हूँ कि जनरल रहील शरीफ साहब से कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उसके बाद पहले मरना तो वैसे भी है, लेकिन आपका अरमान है कि मैं उनसे मिलूं, फिर जो भी हो। मैं एक बार आर्मी का यूनिफॉर्म पहनना चाहती हूँ और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अच्छा सिस्टर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मेरा जो हस्ब तौफीक है, मेरे पास जो पैसे होते हैं, ये मैंने आप लोगों से ज़बान की है, वादा भी की हैं। मेरे पास पैसे होते हैं। उस्मान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि ऐसे बेबसों के पास जब मैं जाता हूँ उनको मैं अपने तरफ से आपका पैसे देता हूँ। इसमें मेरा कोई नहीं है, आप सब आपका है, तो ये ले लें। थोड़ा सा एक टाइम का दवाई आ जाएगा इस पर, और ये मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों का मेरे ऊपर एहसान है कि आप लोग मुझे दुआ दोगे, और जिसका पैसे हैं हाँ उसका मेरे ऊपर उसका भी एक एहसान है। तो सब आप लोगों के सामने, मैं किसी के पीछे कोई गलत बयानी नहीं करता हूँ, ना मैं किसी के पीछे, ना मैं किसी के ऊपर पाँव रख के ख़ुद को फेमस करना चाहता हूँ, क्योंकि तकरीबन बहुत दिनों से ये माँ जी, ये बहन जी मुझे यहाँ पर बुला रहे। अब यहाँ पर जो आए हूँ, इस जगह का नाम क्या है? सहजपाल अल्फा जुगियाँ, लाहौर जी। अच्छा इकरार भाई, जाना तो है ना एक दिन। आप तो स्क्रीन पे लोगों को अपना हीरो बनाते हैं और लोग आपको हीरो मानता भी हैं। अब भी कोई लोग कमेंट्स कर रहे होंगे कि ये असगर चीमा उसके खिलाफ बुरे बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। ये उनकी ज़ुबानी भी हैं और इन लोगों की ज़ुबानी हैं, लेकिन खुदारा आप लोगों से गुजारिश है कि जो हमारे डोनर है या कोई और मुझे नया डोनर देख रहे हैं, उससे आपसे 1 रुपया भी हो तो स्क्रीन पे बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसका बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहे हैं, इसके ऊपर 1 करोड़ से भी ज़्यादा खर्चा आ रहे हैं। तो इकरार भाई, फिर भी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं ये वीडियो डिलीट करूँगा, ये भी मैं आपसे भी ज़ुबान करता हूँ, वादा भी करता हूँ, लेकिन इसको अपना पैसे 1 करोड़ रुपए दे दे, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।